हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी बच्चे इस बार के जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि जोसा राउंड 2 का सीट एलोकेशन हो गया और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सेम वही चीजें निकलकर सामने आई। मैंने आपको यही बोला था, राउंड 1 का जब रिजल्ट आया था तब मैंने उस समय आपको ये बात बताया था कि राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 4 से 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा और वही चीजें आपको देखने को मिली। कट ऑफ में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिला और यही एक रीजन है कि कई सारे ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला था और राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको राउंड 1 में सीट तो मिला लेकिन वो राउंड 2 में इंप्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, मतलब वो स्लाइड या फिर फ्लोट किए थे। लेकिन जब राउंड 2 का रिजल्ट आया तो उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, मतलब उनको जो सीट राउंड 1 में अलॉट हुआ वही सीटें राउंड 2 में भी अलॉट हो गया। और ऐसा देखो उसी कंडीशन में होता है, जैसे मान के चलो आपने 100 प्रेफरेंस को फिल करा, ठीक है, और आपको फर्स्ट राउंड में ही 90 नंबर जो चॉइस है, मतलब जैसे मान के चले 90 नंबर पे आपने एनआईटी पटना का सिविल डाला होगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनआईटी पटना का सिविल अलॉट हो गया। और प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि इसके पहले जो भी कॉलेजेज और जो भी ब्रांचेज हो वो थोड़े अच्छे वाले हो तो आपने इससे अच्छा ऊपर डाला। लेकिन जब राउंड 2 का कट ऑफ आया तो उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला और ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से जो आपको राउंड 1 में सीट मिला था, राउंड 2 में इसके ऊपर वाले कॉलेज के कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस वजह से आपका वही जो अलॉटमेंट हुआ था राउंड 1 में वही चीजें आपका राउंड 2 में भी रह गया। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और राउंड 2 में इसलिए अलॉट नहीं हुआ क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ में ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। लेकिन हाँ, मैं आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि राउंड 3 से कट ऑफ की डिक्रीजमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब नेक्स्ट राउंड जो अगले राउंड से रिजल्ट आने वाला है इसमें आपको कट ऑफ का डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। कितने आपके कट ऑफ में चेंजेस आ सकती है, कितने कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर आपके रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने भी रैंक आपके हैं, किन बच्चों को कॉलेज मिल सकती है, किस ब्रांच वाले बच्चों को कितने रैंक तक जोसा में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, किस बच्चे को सीसा में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन ये सारी बात करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करनी है। मैं जानता हूं कि आप सभी बच्चे अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान होंगे, काफी ज्यादा चिंतित होंगे अपने कॉलेज सिलेक्शन को लेकर। और इस चिंता भरे माहौल में मैं आपको एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके कॉलेज सिलेक्शन को काफी ज्यादा आसान कर देगी। ये इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आपको 7 लाख रुपीज का फी वेवर और 1 ब्रांड न्यू मैकबुक आपको मिलेगा, जिसका नाम है मुकुल रस्तगी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा सभी बच्चों के लिए। आप किसी भी बड़े स्कॉलरशिप का नाम ले ले, चाहे तो वो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप हो, के बसंत राव या फिर रंगा राजू स्कॉलरशिप हो, इन सभी को खास क्या बनाता है? इन सभी को खास बनाता है लिमिटेड सीट्स और अमाउंट, मतलब वैसे बच्चों को मिले जो सच में डिजर्व करता है। जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 7 लाख रुपीज का फी वेवर और 1 ब्रांड न्यू मैकबुक मिलता है। ये उन्हीं को मिलेगा जो कोडिंग के लिए अपना पैशन को प्रूव कर सकते हैं और अपनी मेरिट को दिखा सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी टॉप 40 स्टूडेंट को, जो टॉप कोडिंग स्टूडेंट है, उनको मुकुल रस्तगी सर खुद प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी जाकर के अभी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में स्थित एक बहुत ही बेहतरीन न्यू एज टेक स्कूल है जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पे जो कोर्स करवाई जाती है इंटीग्रेटेड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा डिमांड है, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है जिसकी डिग्री आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से मिलती है। मुझे रोज कोई ना कोई एक कमेंट तो मिल ही जाता है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर। बाकी कॉलेजेस की तरह यहाँ पर वो सारी थ्योरी को उठाकर फेंक दी गई है और यहाँ सिर्फ कोडिंग, एआई, एमएल, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, यूआई, यूएक्स, क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्रंट एंड बैक एंड, उसके अलावा और भी बहुत सारी इसी टाइप की चीजें सिखाई जाती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इतना खास क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही बच्चों के इंटरनेशनल पेड इंटर्नशिप लग जाते हैं और वो भी ग्लोबल प्रोग्राम में, जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन एंड एलिफेक्ट, जहां पर इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन करे हैं और वो भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चों का, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि एवरेज स्टाइपेंड जो बच्चों का यहाँ पे लगा है वो 2 लाख रुपीज है और मैक्सिमम
6 लाख रुपीज का स्टाइपेंड यहाँ पे बच्चों का लग चुका है। यहाँ पर इंटर्नशिप कर सको इसलिए फर्स्ट ईयर में ही 11 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको मास्टरी करवा दी जाती है। और यही वजह है कि मैं अपने बच्चों को पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुकुल रस्तगी सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो अभी रिसेंटली आपने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में भी आपने देखा होगा। अगर स्टार्टअप न्यूज आप लोग फॉलो करते हो या फिर इन जनरल फॉर्ब्स एंड योर स्टोरी प्लेटफॉर्म से आप लोग वाकिफ होंगे तो ये नाम आपने जरूर सुना होगा। फॉर्ब्स 30 अंडर 30 हो या फिर 35 अंडर 35 हो या फिर फॉर्च्यून 40 अंडर 40 टॉप एंटरप्रेन्योर इंडिया हो या फिर लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स हो, हर किसी प्लेटफॉर्म ने मुकुल रस्तगी सर को देश का टॉप एंटरप्रेन्योर्स बताया है। मुकुल रस्तगी सर क्लास प्लस के को फाउंडर है जिनका वैल्यूएशन अभी इस टाइम पर लगभग 5000 करोड़ है। इन्होंने पिछले 10 सालों में कई तरह के अलग अलग एडटेक्स प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया है। और कोरोना टाइम या फिर उसके बाद से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में इतनी ज्यादा जो क्रांति आई उसमें इन सर का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि क्लास प्लस का पूरा काम है ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करना। और इसमें मुकुल रस्तगी सर ने काफी बड़ा क्रांति लेकर आया। और इतने बड़े कंपनी के मालिक जो खुद IIT एलुमनाई हैं वो आप सभी के लिए एस्टैब्लिश किए हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का पूरा फोकस स्किल इंप्रूवमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको देना होता है PAT का एग्जाम, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट होने वाला है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, जाकर के सभी लोग अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। और सबसे बड़ा फायदा, आप सभी बच्चों को मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। इसके बेस पे आपको कई टाइप के स्कॉलरशिप मिलते हैं। सबसे पहला PAT के स्कोर के बेस पे अगर आपका 135 में से 100 नंबर आ जाता है तो डायरेक्टली आपको 7 लाख रुपीज का फी वेवर प्लस में एक में ब्रांड न्यू मैकबुक आपको मिलेगा। या फिर जेई में आपके 90 एबव परसेंटाइल है तो उसके बेस पे भी आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्लास 10th में अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं उसके बेस पे भी मिल जाएगा। और अगर 12th में भी आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो उस बेस पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो सभी लोग जाकर के अभी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल रहे हैं। प्रोसेस में आप सभी को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में PAT का फॉर्म होगा, सभी बच्चे को जाकर के साइन अप करिएगा। साइन अप करके आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करने का, ठीक है, तो आप वहां से स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका PAT का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके जस्ट कुछ दिन के बाद पोलारिस स्कॉलरशिप शॉर्टलिस्ट अनाउंस किया जाएगा। और अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपका राउंड 2 इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एडमिशन के हेड के साथ में। और इस इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल एडमिशन डिसाइड होगा। तो सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। सीट यहाँ पे काफी लिमिटेड है, 40 ऐसे टॉप स्टूडेंट होंगे उनको ही ये ऑफर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के अप्लाई कर लीजिए। 3 जुलाई लास्ट डेट है, सो उससे पहले सभी लोग जाकर के अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, समझने का प्रयास करेंगे राउंड 2 का जो कट ऑफ रहा है उससे कितना का डिक्रीजमेंट राउंड 3 में आ सकता है, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस बार के 2 राउंड का रिजल्ट आया और दोनों का डेटा भी जारी कर दिया गया है जोसा के साइट पे, ठीक है। हम राउंड 1 के कट ऑफ को देखें, अगर किसका NIT अगरतला के अगर राउंड 1 के कट ऑफ की बात करें कंप्यूटर साइंस के, तो यहां पे आप देख सकते हैं NIT अगरतला में कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी से होम स्टेट वाले बच्चों को जनरल न्यूट्रल कैटेगरी में लगभग जो मिला है आप देख सकते हैं 66,895 रैंक तक राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है। कितने रैंक तक? 66,895। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि राउंड 2 में क्या जाना चाहिए। राउंड 2 में अगर 66,000 में राउंड 1 में मिला है तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 80,000 85,000 तक जाएगा, 15-20,000 का गैप तो आना चाहिए। लेकिन आप गैप देखिए, गैप ज्यादा का आया नहीं है। अगर इसी NIT अगरतला के राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड 2 का NIT अगरतला का कट ऑफ के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ में देख सकते हैं कितना का अंतर आपको दिख रहा होगा। वहां पे कितना देखा आपने 66,000 के आसपास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 के आसपास। तो लगभग 4,000 रैंक के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी कैटेगरी को आप उठाकर देख लेंगे आपको लगभग उतना ही का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं है। इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। रीजन क्या है कि उस समय बच्चों के पास सीट को विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं होता है, साथ ही बच्चों के पास सीट को एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब जितने भी बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट तो मिलता ही मिलता है। राउंड 1 में कुछ भी अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पे बच्चे विड्रॉ एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब राउंड 2 के बाद बच्चे के पास विड्रॉ और एग्जिट का भी ऑप्शन आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल दिखाना चाहूंगा। राउंड 1 में देखेंगे तो कहीं भी आपको विड्रॉ या फिर एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन राउंड 2 के बाद से, हालांकि आपको पता है कि राउंड 2 का डेट चेंज हुआ है
पहले 21 को रिजल्ट आने वाला था, 25 को आया, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए, जब आप लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट देखेंगे, जिसे आप सीट एक्सेप्टेंस फी या फिर पार्शियल एडमिशन फी कहते हैं, तो उन बच्चों के लिए जिनको सीट ऑलरेडी मिल चुका है या फिर वैसे बच्चे जिनको अभी तक सीट मिला ही नहीं है, तो जिनको सीट मिल चुका है वो बच्चे अब विड्रॉ भी कर पाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सीट को विड्रॉल करने का भी टाइम उनको दिया गया है, विड्रॉवल ऑफ सीट या फिर एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। और वैसे बच्चे जो जेई मेन का एग्जाम दिए हैं और जोसा के अलावा और भी कई सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जैक दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पे भी उन्होंने काउंसलिंग किया, जोसा का भी काउंसलिंग किया और जोसा में उनको अच्छा सीट नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे किसी लोअर एनआईटी के अंदर कोई लोअर ब्रांच उनको मिल रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, अगर उनको जैक दिल्ली के थ्रू डीटीयू या फिर एनएसयूटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा तो बच्चा वहां पे एडमिशन ले लेगा। उसी तरीके से अगर बच्चा WBJEE दिया होगा और उसके थ्रू अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा उनको, तो बच्चा क्या करता है, वहीं पे पढ़ने लग जाता है, क्योंकि काफी टॉप का यूनिवर्सिटी, काफी टॉप का कॉलेज है। तो सिर्फ दिल्ली और बंगाल ही नहीं, बल्कि उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे स्टेट लेवल के थ्रू भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आते हैं और बच्चे को अगर वहां पे मिल जाता है तो वो जोसा का सीट छोड़ देते हैं, मतलब जोसा के सीट को विड्रॉ कर देंगे या फिर एग्जिट कर देंगे। और जो सीट बच्चा छोड़ेगा नेक्स्ट राउंड में वैसे बच्चों को मिलेगा जिनको अभी तक सीट नहीं मिला था। और इस वजह से राउंड 3 से कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आना स्टार्ट होता है। तो राउंड 3 में लगभग आप मानकर चलिएगा कि 20 से 25 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। राउंड 4 में और डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। राउंड 5 में सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट देखने को बच्चों को मिलता है और राउंड 6 तो लास्ट राउंड है, तो इससे ज्यादा डिक्रीजमेंट तो राउंड 6 में होगा ही होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट सीसैब के काउंसलिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट राउंड तक जाते जाते बच्चे जितने सीट को छोड़ेंगे या फिर कई सारे सीट, लगभग हर साल 9 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें बच जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि सीसैब में बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वहां पे एसआरईएफ पहले पे करना होता है। जो आपको जोसा में सीट मिलने के बाद पे करना होता है वो सीसैब के अंदर पहले ही पे करना होता है। और इस बार सीसैब 3 राउंड में काउंसलिंग हो रहा है, तो मैक्सिमम सीट यहां पे बचेगा और मैक्सिमम बच्चों को यहां पे मतलब सीसैब में कॉलेज मिलेगा। और सीसैब का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो जाता है, मतलब ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी यहां पे सीसैब के अंदर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस बच्चे को एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में एडमिशन लेना है, क्योंकि सीसैब में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, तो अगर आपको इन 3 इंस्टीट्यूट में लेना है और आपको किसी कारणवश जोसा में सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीसैब का जरूर वेट करिएगा, सीसैब में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि सीसैब एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। सीसैब जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है, लेकिन यहां पे कट ऑफ काफी कम जाती है, मतलब ज्यादा रैंक होने पर भी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। साथ ही हमने सीसैब का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट को भी लॉन्च कर दिया है। तो जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं, जितने बच्चे हमारे जोसा काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़े हुए थे, मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज हमने दिलवाया। और अगर आप हमारे सीसैब काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के, जुड़ने से लेकर के आपकी पूरे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एवं उसके अलावा जब सीट एलोकेशन होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, हर एक तरीके का मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करने का। सभी लोग जाकर के सीसैब कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट को अभी इनरोल कर लीजिएगा। बाकी कट ऑफ को लेकर तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही पीएटी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। पीएटी के अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया हूं, जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था। लास्ट डेट काफी नजदीक है, इसलिए जल्दी से अप्लाई करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।